हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि त्योहारों के दिन नज़दीक हैं और त्योहारों पर मीठा खाना तो सभी को पसंद होता है। तो ऐसे में मैं आज आपसे शेयर करने जा रही बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई। इस रेसिपी को देखकर आपको लग रहा होगा ना कि ये काजू कतली है, लेकिन दोस्तों सच मानिए ये किसी काजू कतली से कम भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा सस्ती और देखने और खाने में बहुत ही लाजवाब मिठाई है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप भी किचन की तरफ कदम बढ़ाइए और ये स्वादिष्ट बर्फी जरूर बनाइए। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे घी। तो 1/4 कप मैंने घी को मेल्ट करके लिया है और घी ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर कढ़ाई में डालकर आप घी को मेल्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि घी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब बाद में हम मैदा इसके अंदर डालेंगे तो वो तुरंत ही जलने लगेगा और अलग ही टेस्ट और कलर हो जाएगा उसका। तो अब घी मेल्ट हुआ है और गैस का फ्लेम एकदम लो है। तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 3/4 कप मैदा। तो इस मेजरिंग कप को नाप कर मैंने मैदा लिया है। नाप आप कोई भी कटोरी, ग्लास या कप का ले सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैदा बहुत ही ज्यादा बारीक होता है और ये बारीक होने के कारण बहुत ही जल्दी जलने भी लगता है, इसलिए एकदम लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, लगातार चलाते हुए। इसे बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है। घी को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लें। और ये थोड़ा ड्राई ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस अच्छे से मैदे के अंदर घी को मिक्स करते जाएं और जब ये धीरे धीरे मिक्स होगा तो मैदे के अंदर अच्छा मॉइस्चर आएगा और उसी मॉइस्चर के कारण जो मैदा है वो ज़्यादा कलर भी नहीं पकड़ेगा, यानी लाल लाल नहीं होगा, सफ़ेद भी रहेगा और अच्छे से पक भी जाएगा। इसलिए सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। तो लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे इसे रोस्ट कर लेंगे। मुझे मैदा को रोस्ट करने में 5 से 6 मिनट का समय लगा, लेकिन समय कम या ज़्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मैदा कितनी मात्रा में ले रहे हैं। अब मैदा को रोस्ट करते हुए हमें कुछ देर हो गई है और मैदा आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खिला खिला हो गया है। ना ज़्यादा इसमें घी है और ना ही घी की कमी है। तो इस तरह का नम मैदा ही हमें चाहिए और इसी के कारण ये धीरे धीरे अच्छे से पक भी जाएगा और ज़्यादा इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। मैदे को रोस्ट करने से लेकर बर्फी की सेट होने तक मात्र आपको 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। 20 मिनट के अंदर बर्फी बनकर तैयार भी हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी। तो ये देखिए मैदा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा इसका कलर भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा, वरना आप पहचान सकते हैं कि इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। और अभी मैंने गैस का फ्लेम अब ऑफ कर दिया है, लेकिन कढ़ाई गर्म है इसलिए 1-2 बार मैं इसे ऐसे ही चला लेती हूँ। और फिर इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए या काजू कतली जैसा टेस्ट आ जाए तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बढ़ जाएगा। और अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ले रहे हैं तब उस कंडीशन में आप मैदा ज़्यादा मात्रा में ले लें, यानी 3/4 प्लस आधा कप मैदा और ले लें। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को भी मैंने मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिल्क पाउडर को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इस गरम मैदे के अंदर ही मिल्क पाउडर को ऐड कर लिया है। तो हल्का सा इसके साथ ही ये पक जाएगा। अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं और कढ़ाई भी ठंडी हो चुकी है। तो अब इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे कुछ देर के लिए। कढ़ाई को हम साइड में कर देते हैं और अब एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम चाशनी तैयार करेंगे। तो जिस कप से मैंने लिया था मैदा उसी कप को नाप कर मैं ये 1 कप चीनी ले रही हूँ। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो चीनी की मात्रा कम ले सकते हैं। अब जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम ले लेंगे पानी। तो ये आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और इसके बढ़िया एक दार की चाशनी बना लेते हैं। अब क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल कम किया है तो जैसे जैसे चीनी पानी के अंदर घुलने लगेगी और 1-2 मिनट पकेगी तो फटाफट चाशनी बनकर के तैयार हो जाएगी। चीनी पानी के अंदर काफी अच्छे से घुल गई है और इस स्टेज पर आने के बाद चाशनी को हमें चेक करते रहना है, क्योंकि अगर चाशनी ज्यादा गाढ़ी हो गई तो जो बर्फी है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो देखिए शुरुआत में चीनी के मेल्ट होते ही जब स्पैचुला से मैं इस तरह चाशनी गिरा रही हूँ तो बहुत ही जल्दी से ये गिर रही है, एकदम पानी की तरह दिखाई दे रही है। अब कुछ देर बाद चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जब चाशनी गिर रही है तो बहुत ही धीरे धीरे गिर रही है, क्योंकि गाढ़ी हो गई है और हल्की सी ये आपको सफेद भी दिखाई देगी।
और अब हम उंगलियों से भी चेक कर लेते हैं। उंगलियों से देखें तो ये देखिए इस तरह का उंगलियों के बीच में एक तार बन रहा है, यानी चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इस चाशनी को हम कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। आप चाहे तो इलायची पाउडर की जगह यहाँ पर केवड़ा या फिर रोज वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक छोटा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर ऐड कर लिया है और अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम अभी भी बंद है। पहले हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसे बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाशनी ऑलरेडी हमने एक तार की बनाई हुई है। तो जैसे ही ये सारी चीजें मिक्स हो जाएगी तो 1-1.5 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और थोड़ा सा पक भी जाएंगे। तो सेट करने की इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट होगी। तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बहुत ही स्मूथ हो गई हैं, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं है। तो इस स्टेज पर आने के बाद गैस का फ्लेम हम दोबारा ऑन कर लेंगे और गैस का फ्लेम भी लो ही रखना है, ज्यादा हाई पर इसे नहीं पकाना है। तो बस इसे ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे। तो धीरे धीरे जब चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती होगी तो ये जो मिश्रण है ना वो कढ़ाई में से अपने आप ही सेपरेट होने लगेगा। और अगर आप इस स्टेज पर नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप लास्ट में 1 चम्मच घी डाल दें, तो इससे ये ऐसे ही सेपरेट होने लगेगा और एक जगह इकट्ठा भी होने लगेगा। देखिए किस तरह की स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब इस मिक्स को देखकर आपको अंदाजा हो भी गया होगा कि अब इसे हम अच्छे से सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे अंदाजा नहीं लगता है, थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह उंगलियों के बीच में घुमाएं तो देखिए ये बिल्कुल भी हाथों के चिपक नहीं रहा है, यानी कि एकदम परफेक्ट है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और एक बटर पेपर ले लेंगे और इसी घी से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आप बटर पेपर नहीं लेते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे बर्फी को सेट करना बहुत ही आसान रहेगा। बर्फी के मिश्रण को बटर पेपर पर डालकर इस तरह से हम थोड़ा प्रेस करेंगे, इससे ये काफी स्मूथ और शाइनी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से हो जाएगा। और बटर पेपर लेने से एक फायदा ये भी होगा कि हमारे हाथ भी कम जलेंगे। आप अगर एल्युमिनियम फॉइल लेंगे तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलने वाले हैं। तो मिक्सचर हल्का सा गर्म है, इसलिए सावधानी से काम करें, लेकिन ये धीरे धीरे ठंडा भी होता जाएगा और इस तरह से सेट भी होता जाएगा। तो बस 1 मिनट के लिए ही ये प्रोसेस करें। ऐसा करने से बर्फी को जब आप लास्ट में सेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये सेट हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से ये ठंडी भी होने लगती है। तो देखिए थोड़ा सेट होने की कंसिस्टेंसी में पहुंच गया है। तो बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे और जितना मोटा पतला आप चाहते हैं उस तरह से इसे बेल लें। बहुत ही आराम से इसे बेल सकते हैं और क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ हो गया है तो बेलना भी बहुत ही आसान रहेगा, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि ये खाने में काजू कतली से मिलती जुलती होती है, इसके लिए इसका लुक भी हम काजू कतली जैसा ही देंगे। तो इसके लिए मैं सिल्वर पेपर इस पर लगा लेती हूँ। तो इसे हम काजू कतली की तरह ही डायमंड शेप में कट कर लेंगे और ऊपर इस तरह सिल्वर पेपर लगा देंगे। तो खाकर और देखकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये काजू कतली नहीं है बल्कि मैदे से बनी बर्फी है। और इस तरह अब हम पहले इनके साइड्स को कट कर लेंगे। पहले मैंने ये सिल्वर पेपर अच्छे से इसके ऊपर लगा लिया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब काजू कतली की शेप में मैं इन्हें काट लेती हूँ। चाहे तो आप किसी और शेप में भी इन्हें काट सकते हैं। जब मैंने ये मिठाई अपनी फैमिली को सर्व की तो उन्होंने खाकर यकीन ही नहीं किया कि ये मिठाई मैंने मैदे से बनाई है। तो इसलिए मैं भी आपको कह रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी बर्फी जरूर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। ये देखिए एक बर्फी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल काजू कतली की तरह देखने में लग रही है और इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा फाइन आया है। तो अब इसे हम तोड़कर भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मैं इसको तोड़ती हूँ और क्या कमाल की जो बर्फी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। जैसे ही आप खाएंगे आपके मुंह में ये घुल जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी के साथ। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया ये वीडियो देखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।